हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस क्लास। इस क्लास में हम एंगल सम प्रॉपर्टी किसकी, ट्राइंगल की, वो देखने वाले हैं। प्रॉपर्टी क्या बोलती है? प्रॉपर्टी बोलती है कि कोई भी एक ट्राइंगल है अगर, तो इसके जो भी इंटरनल एंगल है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, वो होंगे क्या, 180 डिग्री। सिंपल सी बात है, आपको काफी पता है। तो ये इस पर्टिकुलर थ्योरम पे कुछ बेसिक सवाल पूछ सकते हैं। तो डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं। मान लीजिए ऐसे बोल देगा कुछ कि एक एंगल दिया हुआ है 60, एक एंगल दिया हुआ है 70, तो थर्ड एंगल क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं, वैसे इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं, अगर आते हैं तो बेसिक से थर्ड एंगल क्या होगा, 180 टोटल है, उसमें से 2 का माइनस कर देंगे, 60 प्लस 70 जो कि होता है 130। 60 प्लस 70 होता है कितना, 130। 130 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 15। ठीक है, इसी तरीके से कुछ भी पूछ सकता है। मान लीजिए एक एंगल इसने दे रखा 100, दूसरा इसने दे रखा 50, तो तीसरा क्या होगा, तीसरा मैं बोलूंगा तीसरा होगा 30। सो 50, 150, 150 प्लस 30, 180। 180 हमको बनाना जरूरी है। 3 कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन में आपको करने को देता हूं। मान लीजिए मैंने एक दिया है, एक दिया 45, एक दिया है 35, तीसरा एंगल क्या होगा, हवा में करना सीखो। 45 प्लस 35 कितना हो जाएगा, 80। 180 में से 80 गया तो तीसरा एंगल हमारा होगा क्या, 100। तो इस तरीके से फालतू क्वेश्चन आएंगे, उनको मैं नहीं ले रहा हूं। ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेने जा रहा हूं। एग्जांपल बोल रहा है कि एक ट्राइंगल में उसके जो फर्स्ट 2 एंगल, मान लीजिए मैं ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है, उसका जो 2 एंगल का जो इंटरनल एंगल का जो सम है वो तीसरे के बराबर है। ठीक है, बोल रहा है एंगल ए मीन्स 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 बोल रखा है। तो इसमें पूछा क्या है, इसने सिंपल सा पूछा कि जो थर्ड एंगल है, मीन्स जो ये वाला एंगल है जो बाकी 2 के समेशन के बराबर है, उसका वैल्यू क्या है। ठीक है, और कुछ नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, और कुछ वैल्यू नहीं दी हुई है। लेकिन हमको एक चीज पता है क्या, अभी हमने थ्योरम पढ़ी, उसमें पता है कि ट्राइंगल के जो भी इंटरनल एंगल है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, वो होता है कितना, 180 डिग्री। अगर ये 180 डिग्री है और क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों का सम क्या है, तीसरे के बराबर है, तो क्या मैं इस ए प्लस बी को रिप्लेस कर सकता हूँ एंगल सी से? बिल्कुल करूंगा। और एंगल सी इस इक्वेशन में कंटिन्यू लिखूंगा वापिस से, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। जब मैंने इसको इस तरीके से लिखा तो c प्लस सी को मैं लिख सकता हूं 2c, 2 बार एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एक बार एंगल c इज इक्वल टू 90 डिग्री। इतना सिंपल सा फुद्दू सा सवाल था जो सबसे होना चाहिए और आपसे भी होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह का एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं मैं, ऑब्वियसली एडिशन में है। एग्जाम्पल बोल रहा है कि ट्राइंगल के जो भी इंटरनल एंगल है, एंगल मान लीजिए ट्राइंगल एबीसी है, जो उसके इंटरनल एंगल है उनका रेशियो दिया हुआ है। मीन्स यहाँ पे दिया हुआ है एंगल ए, अगर ट्राइंगल एबीसी की बात करें तो एंगल ए इज टू एंगल बी इज टू एंगल सी, ये दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में बताया है। क्वेश्चन बोल रहा है कि उनका जो रेशियो 3:2:4, 324। ठीक है, तो इस रेशियो में तीनों एंगल्स का जो रेशियो निकाला तो उसका आया रेशियो 3:2:4। तो बोल रहे कि तीनों एंगल क्या है। ठीक है, तीनों एंगल का रेशियो दिया है, तो पूछा कि तीनों एंगल क्या है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हमने बाकी एक्सरसाइज में भी सोल्व किए हैं। जब भी रेशियो वाले क्वेश्चन आते हैं तो हमको क्या करना होता है कि मान लीजिए एंगल ए को मैं कंसीडर कर लेता हूं क्या, 3x, जो भी इसकी वैल्यू उसके आगे x लगा दिया। अगर एंगल ए 3x है तो एंगल बी क्या हो जाएगा, 2x। सिमिलरली एंगल सी क्या हो जाएगा, 4x। ठीक है, इतना ही लिखना, इतना लिखना। एक बार क्वेश्चन वही पुराना सा फालतू सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लास्ट हमने क्या किया था, हमको प्रॉपर्टी एक ही पता है अभी तक। वो प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, ए प्लस बी प्लस सी। एबीसी क्या है, हमारे ट्राइंगल के इंटरनल एंगल है। ध्यान रखना, इंटरनल एंगल है। जो यहाँ पे 1 2 3 दिख रहा है वही यहाँ पे एबीसी है। ठीक है,
वो होता है बराबर किसके 180 डिग्री के। ठीक है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी को रिप्लेस कर देते हैं उनकी रेस्पेक्टिव वैल्यूज से, जो कि हमने एक्स की फॉर्म में लिखी है। 3x प्लस 2x प्लस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3x प्लस 2x प्लस 4x कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, तो 9x इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं क्या 180 डिग्री। x इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 180 डिवाइडेड बाय 9, 9 उधर जाएगा नीचे, तो वो हो जाएगा 180 डिवाइडेड 9। 180 को 9 से डिवाइड करोगे तो 9 2 जा 18, तो बचेगा यहाँ पे 20। बेसिक मैथमेटिक्स है। ठीक है, x आ गया, पर एग्जाम में हमको x नहीं पूछा है। क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू निकालनी है, जो कि हमको पता है कि एंगल ए इज इक्वल टू मेरा है 3x, और अब मुझे क्या पता है x की वैल्यू पता है, तो 3 इंटू एक्स जो अब हो चुका है 20, मीन्स एंगल ए मेरा हो जाएगा 60 डिग्री। सिमिलरली एंगल बी मेरा हो जाएगा 2x, 2 इंटू 20 which is 40 degree, and my angle C will be 4x which is equal to 4 into 20 will come 80। ठीक है, तीनों को ऐड करो, देखो 180 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये 180 नहीं हो रहा है मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती की है। ठीक है, 80 प्लस 40 120, 120 प्लस 60 180। अब देखिए नेक्स्ट जो एग्जाम्पल आ रहा है वो और भी प्रॉपर्टी तो यही यूज नहीं है, लेकिन उसमें और भी थोड़ा मैथ्स मिक्स हो रहा है। अब देखो, अब जो एग्जाम्पल्स आने वाले हैं उसमें बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी तो यही रहने वाली है, अब उसमें मैथ्स के पुराने जो हमने पढ़े हैं वो बस घुमा फिरा के मैथमेटिक्स से वो चीजें रोटेट करेंगे। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में बोला है, इस क्वेश्चन में बोला कोई भी ट्राइंगल एबीसी, तो क्या बोला कि जो इसमें किसी एक मतलब दो ए और बी मान लीजिए, इन दोनों का जो समेशन है वो दे रखा है और दोनों का डिफरेंस भी दे रखा है। कहने का मीनिंग है एंगल ए प्लस एंगल बी दे रखा है इसने कितना 80 डिग्री, साथ में क्या देगा एंगल ए माइनस एंगल बी इज इक्वल टू 20 डिग्री। आर डी शर्मा का क्वेश्चन है। तो बेसिक सी चीज दे रखी है, बोला है कि ए बी सी मीन्स इस ट्राइंगल के तीनों इंटरनल एंगल्स क्या होंगे, बिल्कुल बता देंगे। दिया क्या है, अब यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है ना, अलजेब्रा का सवाल हो गया। x प्लस वाई दे रखा है पर्टिकुलर n, x माइनस वाई दे रखा है m, क्या आप x y की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पे x y के साथ z भी निकालने को बोला है, तो उसके लिए प्रॉपर्टी यूज करनी है। लेकिन a और b के लिए तो आपको इवन ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज की भी जरूरत नहीं है, सिंपल सी दो चीज गिवन है, बस ये अपने पेपर में लिख दी तो ए और बी तो इसे निकल जाएगा। अगर ट्राइंगल के दो एंगल पता है तो तीसरा एंगल निकालने के लिए हमको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ओके, दो लैंग्वेज पढ़ के मैंने समझा कि इसने दो चीज दे रखी कि दो एंगल का सम और दो एंगल का माइनस, तो उसको मैंने बस इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया। रिप्रेजेंट करते ही मेरे को साफ दिख रहा है कि क्या करना चाहिए। इन दोनों इक्वेशंस को मैं क्या कर लेता हूँ, एड कर लेता हूँ। सब्ट्रैक्ट करने से भी होगा, लेकिन एड करूंगा तो उससे क्या होगा, a प्लस ए तो मेरा क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए, b माइनस बी क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स क्या होता है 0 होता है, इसलिए b माइनस बी भी क्या होगा 0। इजिकल टू दोनों को ऐड करना है, 80 प्लस 20 होता है कितना 100। ठीक है ना, अब मेरे पास एक वेरिएबल है और मुझे एक वेरिएबल सॉल्व करने के लिए इक्वेशन चाहिए, वो इक्वेशन मेरे सामने है। तो 2a इजिकल टू 100, तो a इजिकल टू मैं क्या 50 बोल सकता हूं। क्या मुझे अगले स्टेप में a के 2 को यहाँ पे नीचे ले जाके फिर 2 से 50 टाइम काटने की जरूरत है, मुझे तो नहीं है। तो a मेरा क्या आ गया है 50। ठीक है, ये मेरा आ गया a। अब मुझे पूछा गया a भी पूछा, b भी पूछा, c भी पूछा। a मेरा आ गया है तो मैं मेरे पास जो फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशन है, किसी भी इक्वेशन में 50 की वैल्यू पुट कर दूंगा तो मुझे b मिल जाएगा। करके देख लेते। इस इक्वेशन में अगर a को मैं रिप्लेस करता हूँ 50 से प्लस एंगल b इजिकल टू 80 इक्वेशन नंबर 1 में, तो एंगल 50 को मैं उधर ले जाता हूँ क्योंकि b निकालना है। ठीक है, इस b को मैं इधर ही रहने देता हूँ
और 50 को उधर ले जाऊंगा तो इधर 50 प्लस का है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का साइन चेंज हो जाता है हमेशा, ठीक है। तो 80 माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 80 में से 50 गया तो 30 बचता है, ठीक है। आप बोलेंगे फर्स्ट इक्वेशन में डाला इसलिए 30 आया, सेकंड इक्वेशन में डालोगे तो वही आएगा। एंगल इक्वल कर 50 डालोगे तो 50 माइनस समथिंग अगर 20 क्या हो सकता है, 50 में से अगर 30 जाएगा तभी तो 20 आएगा, तो 30 अपना आंसर आ चुका है। तो एंगल बी मेरा क्या हो चुका है 30। देखो अभी तक तो ट्राइंगल की सब वाली प्रॉपर्टी तो यूज ही नहीं हुई है, अभी तक तो हम खाली एलजेब्रा खेल रहे हैं। एलजेब्रा में एक्स वाई की जगह हमने क्या कर दिया, ए और बी घुसा दिया। लेकिन अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पता है, अब आते इस चैप्टर के पर्पस पर, क्योंकि पूछा है सी भी निकालना है, आपको तीनों एंगल्स निकालना है। तो ए मुझे पता है कितना है 50, बी मुझे पता है कितना 30, सी मेरा कितना होगा 0 नहीं भाई, बोला करो कितना है 180 होता है, ठीक है। 50 प्लस 30 हो जाता है 80, जो कि 80 को मैं उधर ले जाऊं अगली स्टेप में तो वो हो जाएगा 180 माइनस 80। अगर एंगल सी को मैं इधर रख देता हूं और 180 में से 80 माइनस में कर देता हूं तो बचना चाहिए कितना 100। तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस हैं जिसमें आप देखिए अब जो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, जो क्वेश्चन है कभी भी ऐसा आप क्लेम नहीं कर सकते कि खाली ट्राइंगल का क्वेश्चन है तो फिर ट्राइंगल का ही, ट्राइंगल उसका एक क्वेश्चन का एक पार्ट हो सकता है, लेकिन उसके स्टेप सोल्व करने के लिए आपको बेसिक पता होना चाहिए। बिना बेसिक के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन नहीं हिलेंगे, रटने से काम नहीं चलेगा। Join our highly interactive live classes by contacting us on given number. Book your free demo class now.